हेलो बच्चों, मैं विपुल बिहारी स्वागत करता हूं आप सभी का एमएस एकेडमी पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ई रेशनल नंबर। इससे पहले हम लोग रेशनल नंबर के बारे में बात किए नंबर सिस्टम में। ये नंबर सिस्टम का नेक्स्ट सीरीज है। इससे पहले नंबर सिस्टम के और भी पार्ट डाले जा चुके हैं, आप उसे जरूर देख लें। अगर आप नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक जरूर दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेशनल नंबर के बाद ये ई रेशनल नंबर। ई रेशनल नंबर से पहले मैं एक बार पीछे लेकर जाता हूं आपको। अब देखिए, जो रेशनल नंबर होता है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। दूसरा आपने देखा कि वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होता है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स या टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ये दो तरह का रेशनल नंबर हम लोग पढ़े। यानी जो रेशनल नंबर होते हैं वो टर्मिनेटिंग यानी डेसिमल के बाद कुछ डिजिट के बाद वो खत्म हो जाए। 7.308, 9.03 ऐसा कुछ हो तो ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का मतलब आप समझते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो डेसिमल के बाद कुछ डिजिट्स जो होते हैं वो रिपीट करते हैं। रिपीटिंग डेसिमल 48.363636, इसे हम लोग क्या लिखते थे 3.03 और 3 पर रेकनिंग का साइन जो बार कहलाता है, ये भी रिपीट कर रहे हैं तो इसको लिखेंगे 48.36 और 36। जो नंबर रिपीट करते हैं डेसिमल के बाद, जो डिजिट रिपीट करते हैं उन डिजिट पे हम लोग रिपीटिंग का साइन लगा देते हैं। क्या इसके अलावा और भी कोई डेसिमल नंबर हो सकता है जो ना ही रिपीटिंग हो और ना ही टर्मिनेटिंग? मीन्स टर्मिनेटिंग भी ना हो, रिपीटिंग भी ना हो। कहने का मतलब है कि तो क्या कोई ऐसा नंबर हो सकता है, कोई ऐसा डेसिमल नंबर हो सकता है जो ना ही टर्मिनेटिंग हो ना ही रिपीटिंग हो? ये सवाल तो बनता है कि इनके अलावा और भी डेसिमल नंबर के कोई प्रकार हो सकते हैं क्या? तो वो एक प्रकार हो सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल है हमारा 3.30003000300030003000 डॉट 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 ये बढ़ते जाए। मीन्स ना ही ये डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो रहे हैं और ना ही ये डेसिमल के बाद रिपीट कर रहे हैं। रिपीट करने का मतलब है कि कुछ ग्रुप ऑफ नंबर जो डिजिट्स होते हैं, ग्रुप ऑफ डिजिट्स वो रिपीट करें। यहाँ पे ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट नहीं कर रहे हैं। 30 है, 30 आया तो बट फिर ये और 0 आ गया, फिर 000 बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ये रिपीट नहीं कर रहे। तो एक ऐसा भी डेसिमल हो सकता है जो ना ही टर्मिनेटिंग है और ना ही रिपीटिंग। तो ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। ऐसे जो डेसिमल नंबर होते हैं वो कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ये बिल्कुल भी रिपीटिंग या टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर से बिल्कुल भी ये अलग है। और ऐसे डेसिमल नंबर ही इरेशनल नंबर होते हैं। जो डेसिमल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर होते हैं वही इरेशनल नंबर कहलाते हैं। और भी एग्जांपल देखिए आप, जैसे 48.36363636363636 बढ़ता जाएगा। ये क्या है? ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है
और ना ही ये एक खास इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये जो कहलाएंगे वो इरेशनल नंबर कहलाएंगे, मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग भी नहीं होगा, रिपीट भी नहीं करेगा। तो ये हुए 3 तरह के डेसिमल नंबर्स। इनमें जो टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, ये दोनों कहलाते हैं रेशनल नंबर, और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है ये कहलाता है इरेशनल नंबर। मतलब बात साफ है कि आप किसी टर्मिनेटिंग डेसिमल को या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, वेयर q नॉट इक्वल टू 0। किसी भी टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, आप उसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो। q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, पर आप नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। मीन्स इरेशनल नंबर जो है उसे p बाई क्यू के फॉर्म में आप नहीं लिख सकते। तो इरेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होगा? इरेशनल का नंबर डेफिनेशन होगा द नंबर which are the numbers which are neither terminating nor repeating। वैसे नंबर जो ना ही टर्मिनेटिंग है ना ही रिपीटिंग है वो कहलाएंगे इरेशनल नंबर। और इनके एग्जाम्पल हैं, आप चाहो तो √2, √3, √5, √7, वो सारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर। जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो सबके सब इरेशनल नंबर होते हैं। तो आइए इनके बारे में और भी कुछ जाने। जैसे कोई इरेशनल नंबर √2 है, इसे आपको ये प्रूव करना है कि ये √2 इरेशनल नंबर क्यों है। आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं, जैसे आपसे बोल दिया गया है प्रूव दैट √3 या √2 या √5 डॉट 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 वगैरह और भी बहुत सारे होंगे। √3, √2, √5 is an irrational number। तो कैसे करो? क्योंकि आप जानते हो कि जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं वो सब इरेशनल नंबर होते हैं, पर क्यों, ये कैसे प्रूव करेंगे? तो ऐसे सवाल को प्रूव करने के लिए हमें कंट्राडिक्शन का इस्तेमाल करना होता है। जैसे हम ये मान लेंगे कि √3 एक रेशनल नंबर है, ऐसा एज्यूम करेंगे और उस पे अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। जब हमारा कैलकुलेशन लास्टली आएगा तो वहां पे कुछ कंट्राडिक्शन होगा और फिर हमें समझ में आएगा कि नहीं, हमने जो माना था वो गलत है। √3 या √2 एक रेशनल नंबर नहीं बल्कि इरेशनल नंबर। तो हम इन सारे सवालों को √3 को, √2 को, √5 को, इन सबको अलग अलग सॉल्व करें। इससे पहले हम लोग ये सॉल्व कर लेते हैं कि √n इज एन इरेशनल नंबर। Here n is not a perfect square। √n को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है जहां पे n जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि जब n परफेक्ट स्क्वायर होगा मीन 16 अगर हो जाता है तो इसका वैल्यू +-4 होगा और ये रेशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर। वही नंबर परफेक्ट स्क्वायर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं वही इरेशनल नंबर होते हैं।
जैसे √5 है, √2 है, √3 है, √7 है, √6 है, ये सभी इरेशनल नंबर होते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट √n इज अ रेशनल नंबर। हमने मान लिया कि √n जो है वह एक रेशनल नंबर है, तो आप √n को p/q के फॉर्म में लिख सकते हो, वेयर q नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि सारे रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, q नॉट इक्वल टू 0, तभी ऐसा होगा। अब चूंकि हमने पहले मान लिया कि √n एक रेशनल नंबर है, इरेशनल प्रूफ करना है, बट हमने पहले माना कि √n एक रेशनल नंबर है, तो √n इक्वल क्या होना चाहिए, p/q होना चाहिए। अब जब बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करने के बाद दिया जाएगा इतना, और ये हो जाएगा p/q का होल स्क्वायर। तो लास्टली आपके पास आएगा n इक्वल p²/q² मीन्स p² बराबर nq²। यहां से आप क्या एज्यूम करते हो, सॉरी यहां से आप क्या ऑब्जर्व करते हो, यहां से आपको ये ऑब्जर्व करना है कि जो n है वो p² को q² बार में डिवाइड करता है। n जो है वो p² को q² बार में डिवाइड कर रहा है। n तो क्या होगा, n इज अ फैक्टर ऑफ p²। n p² को डिवाइड कर रहा है, तो n फैक्टर होगा p² पर, then n is also a factor of p। n जो है वो p² को जब डिवाइड कर रहा है तो p² का फैक्टर है, तो n p का भी फैक्टर होगा, ऐसा आप पढ़े होंगे पहले। तो ये यहां तक का पार्ट आया। अब चलो आगे हम क्या करते हैं, लेट p इक्वल n m, n इज अ इंटीजर, n कोई एक इंटीजर है, हमने p बराबर nm लेट कर लिया। चलो p इक्वल nm लेट किया तो बोथ साइड स्क्वायर करो, बोथ साइड स्क्वायर करो तो आएगा p² इक्वल n² m², p² इक्वल n² m²। हमारा p² का वैल्यू पहले आ चुका है nq², हम यहाँ पे पुट कर देते हैं nq² इक्वल n² m², n से एक n कट गया, बचा q² बराबर nm², मीन्स n is a factor of q², then n is also a factor of q। n q² को n² बार में डिवाइड कर रहा है, तो n जो है वो q² का फैक्टर होगा। अब जब n q² का फैक्टर है तो n q का भी फैक्टर होगा। तो यहां पे हमें क्या आ रहा है कि p का और q का n जो है वो फैक्टर है, ऐसा हमने पाया इन दोनों पार्ट से, यहां से और यहां से। n p का भी फैक्टर है मींस डिवाइड करेगा, n q का भी फैक्टर है मींस यहां पर भी डिवाइड करेगा। तो बताओ, हमने यहां पे √n इक्वल लेट किया p/q, जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। सिंपलेस्ट फॉर्म कहने का मतलब होता है कि उसका कोई कॉमन फैक्टर ना हो, p और q का कोई कॉमन फैक्टर ना हो, पर यहां पर तो आ रहा है हमारा p और q का कॉमन फैक्टर। तो हमने जो माना कि √n एक रेशनल नंबर है और उसका वैल्यू p/q होगा और p/q सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, मींस इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तो वो तो यहाँ पे गलत साबित होता है। हमने माना कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा और यहाँ पे कॉमन फैक्टर आ रहे हैं, मींस हमारी बातों को, हमारे माने गए बातों को जब हम प्रूफ कर रहे हैं तो उसका विरोध हो रहा है, मींस कंट्राडिक्शन। और जब ये कंट्राडिक्शन हो रहा है तो आपका प्रूफ कैसे हो सकता है, मींस आपने जो माना है कि ये एक रेशनल नंबर है वो गलत है। कंट्राडिक्शन इसी वजह से हो रहा है कि नहीं, आपने जो रेशनल नंबर माना वो गलत है। तो इसलिए
रूट एन जो है वो रेशनल नहीं बल्कि इरेशनल नंबर। आप सेम वे में √3 को बस n के जगह पे 3 पुट कर देना है, n के जगह पे 2 पुट कर देना है, 5 पुट कर देना है। आप इन सबको प्रूव कर सकते हो अगर आप √n को प्रूव कर दिए तो ये है कोई भी नंबर इरेशनल होता है ये प्रूव करने का। ये आपका 9th क्लास में भी है, आपके 10th क्लास में भी पूछे जाते हैं। अगर आप आईसीएसई से पढ़ते हो या आप सीबीएसई से पढ़ते हो, बहुत ही ज्यादा जरूरी है ये जानना कि ये क्यों एक इरेशनल नंबर होता है। और उसके बाद इस पार्ट को जानना भी जरूरी है कि जब कोई नंबर p² को डिवाइड कर रहा है तो p को भी मतलब उसका भी फैक्टर होगा। और इन्हीं दोनों का इस्तेमाल करके हमने ये बात को प्रूव किया और ये जाना कि जो हमने रेशनल नंबर माना था वो गलत है, बल्कि ये इरेशनल नंबर होगा। तो आइए अब कुछ रिजल्ट्स देखते हैं इरेशनल नंबर का। तो चलिए अब देखते हैं सम यूजफुल रिजल्ट ऑन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर से रिलेटेड कुछ यूजफुल रिजल्ट्स, जैसे पहला रिजल्ट है कि अगर कोई इरेशनल नंबर x है तो -x जो होगा वो भी इरेशनल नंबर ही होगा। x कोई इरेशनल नंबर था तो -x भी इरेशनल नंबर होगा। मीन्स √5 एक अगर इरेशनल नंबर है तो -√5 भी इरेशनल नंबर ही होगा। अच्छा, क्या √-5 क्या होगा? तो आप इसके बारे में नहीं कुछ बोल सकते क्योंकि ये जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। रूट के अंदर में नेगेटिव टर्म लाना कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, वो ना ही रेशनल है ना ही इरेशनल नंबर है। आप बिल्कुल भी कभी ऐसा गलत ना करें, ऐसी गलती करने की कोई कोशिश ना करें। -16 का वैल्यू आप -4 बिल्कुल भी ना लिखें, क्योंकि -4 हो या +4 हो इनका स्क्वायर 16 होता है, -16 नहीं होता। जब रूट के अंदर में माइनस आ जाता है तो आप समझ जाओ कि वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो रेशनल या इरेशनल नहीं, मीन्स वो रियल नंबर नहीं है। चलो, दूसरा रिजल्ट क्या है? दूसरा रिजल्ट है कि आप किसी रेशनल नंबर और किसी इरेशनल नंबर को जब ऐड करते हो तो वो भी इरेशनल नंबर ही होता है। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का एडिशन भी इरेशनल ही होगा। आप किसी थर्ड रिजल्ट, आप किसी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो वो भी एक इरेशनल नंबर ही होगा। यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें जो रेशनल नंबर लेना है अदर देन 0, या आप बोल सकते हो नॉन जीरो रेशनल नंबर, क्योंकि जब आप 0 को लोगे तो क्या हो जाएगा, 0 × √3 इसका वैल्यू आ जाएगा 0। तो ये वाला पार्ट आप बोलोगे कि गलत हो गया, क्योंकि आप किसी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो मैंने अभी भी आपको बताया कि वह एक इरेशनल नंबर होते हैं, पर 0 एक इरेशनल नंबर नहीं है, 0 एक रेशनल नंबर है। तो ये तो गलत हो गया, इसलिए आपको ये बताया गया कि आपको 0 के अलावा कोई रेशनल नंबर लेना है, नॉन जीरो रेशनल नंबर आपको लेने हैं, तब ये सही होता है। ये तो कुछ रिजल्ट्स हैं। अब आप और देखो कि जब कोई दो रेशनल नंबर है 2 और 3, इन दो रेशनल नंबर के बीच में हमें कोई इरेशनल नंबर चाहिए, कोई एक इरेशनल नंबर, तो वो कैसे निकालोगे? तो आप सिंपली √2 × 3 कर दो, ये आ जाएगा 6। तो क्या हर बार ऐसे करना सही है? तो आप ऐसा नहीं बोल सकते, हर बार ऐसे करना सही नहीं हो सकता। जैसे √6 क्या है, इरेशनल नंबर है, और √6 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। जैसे दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, 12 और 3।
12 और 3 के बीच में हमको मीन्स 3 एंड 12 के बीच में आपको एक इरेशनल नंबर चाहिए। तो आप 3 को 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे, रूट निकालोगे, क्या आएगा √36, और इसका वैल्यू होता है 6। 36 एक परफेक्ट स्क्वायर, तो जब परफेक्ट स्क्वायर होगा तो वो इरेशनल नंबर होगा ही नहीं होगा। तो फिर आप कैसे निकालोगे कि ये यहाँ पे 3 और 12 के बीच में इरेशनल नंबर? तो आप सिंपली जानते हो 3 और 12 के बीच में इरेशनल नंबर निकालना है तो हम उसे डेसिमल फॉर्म में लिखते 3.25256625662566 जो बढ़ते जाओ। तो एक ऐसा इरेशनल नंबर है जो 3 के बाद है और 12 के पहले है। अब समझ रहे हो, ये 3 और 12 बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए आगे आपका ऐसा हर बार ऐसा नहीं आएगा। जैसे अच्छा दूसरा रूट वाला ही आ जाए, एक है 5 और एक है 6, इसके बीच में लाना है तो 5 × 6 मीन्स √30। √30 भी एक इरेशनल नंबर है। तो ये तो एक इरेशनल नंबर निकालना था। अगर एक से ज्यादा इरेशनल नंबर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। कुछ नहीं, तो सिंपल सा काम करना है। अगर आपको निकालना रहे कि 3 और 4 के बीच में 3 इरेशनल नंबर बताओ, कितने 3 इरेशनल नंबर, तो क्या करेंगे? तो आप सिंपल 3 और 4 को मल्टीप्लाई करके उसका रूट ले लो, मीन्स √12। अब बताओ √12 जो है वो 3 और 4 के बीच में लाई करेगा √12, जो कि क्या है इरेशनल नंबर। और फिर आप ये पहला इरेशनल नंबर हमारे पास निकल गया फर्स्ट, अब इसे फर्स्ट बोलो या सेकंड बोलो, जो भी बोलो, मतलब एक निकल गया हमारा। फिर 3 और √12 के बीच में निकालना है, तो आप सिंपली 3 को √12 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका 3√12, और फिर इसका अंडर रूट लो, जो होता है दोनों का प्रोडक्ट का अंडर रूट लेते हैं हम, इन दोनों के प्रोडक्ट का अंडर रूट लिए, ये जो वैल्यू है ये सेकंड इरेशनल नंबर आया। फिर दूसरा आप इस दोनों का भी इस्तेमाल, एक बार इन दोनों का इस्तेमाल किया, इन दोनों का, जैसे √12 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आएगा 4√12, और फिर इसका अंडर रूट ले लो तो आ जाएगा आपका ये थर्ड रिजल्ट। तो 3 इरेशनल नंबर हमारे पास मिला, √12, √3, √12, √4, √12, ये 3 इरेशनल नंबर। और अगर आप सिंपल डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहते हो तो जैसे अगर आपके पास दिया गया कि 2 और 3 के बीच में इरेशनल नंबर लिखे, 2, 3, 4, 5 जितना लिखने होंगे, तो आप क्या करोगे 2.300003000000 जो चाहो बढ़ते जा सकते हो, मीन्स इसे खत्म नहीं करना है, जहां तक लिखते जाओ। ये पहला हुआ। दूसरा 2.34344 मीन्स आप सोच भी नहीं सकते कि कितने इरेशनल नंबर किसी दो रेशनल नंबर के बीच में लिख सकते हो। आप जितना चाहो लिख सकते हो, 30004, आप बढ़ते जाओ, लिखते जाओ, थक जाओगे, पर वो इरेशनल नंबर खत्म नहीं होने वाला। मीन्स ये कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स इरेशनल नंबर आप किसी दो रेशनल नंबर के बीच में लिख सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आपके लिए ये लाभदायक हो। तो चलिए हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले टाइप को लेकर, अगले टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।